हैं आपके पास, फिर से बंदी कर दी, 2000 के नोट बंद हो गए, क्यों? देखिए, एक चीज आपको समझना चाहिए, कुछ लोगों ने काफी शोर मचाया इसमें, और शोर मचाने वाले वो लोग हैं जो काले कैश पर गोरा ऐश कर रहे थे, और काले कैश पर गोरा ऐश करने वालों में हताशा और निराशा है। और आप चुनावों में देखिए कि थोक में नोट और फुटकर में वोट, जिसका नतीजा होता है कि जो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वो लालच से भरपूर हो जाता है। और इसीलिए आप चुनावों के पहले नोटबंदी कर देते हैं। चुनाव से इसका मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव का इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा है। अब दिक्कत ये होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि इनका जो काले नोट पर गोरा ऐश है वो चलता रहे, तो काले कैश पर गोरा ऐश बहुत लंबा नहीं चलता। यानी कि अभी भी काला धन है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसे आप फेल साबित मानते हैं आप क्या? कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जो गंदगी लगभग 50-60 सालों से थी, उसको 9 सालों में मोदी जी एकदम से जो है वो सफा कर देंगे? सफाई हो रही है, और सफाई के साथ साथ कुछ उन लोगों की भी सफाई हो रही है जो लोग कि इस काम में लगे हुए थे, तो और उनमें चिल्लाहट है, शोर है। गुलाबी नोट लाने वाले भी तो आप ही थे। हाँ? कह रही है जनता कि फिर लाए ही क्यों 2000 जब वापस लेना था? देखिए, जिस वक्त जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहला जो काम उसके पीछे था, कई मकसद थे, लेकिन उसका मुख्य मकसद था टेरर फंडिंग की कमर तोड़ना। और जिसका नतीजा हुआ कि आपने आज तक नहीं देखा होगा कि जो टेरर फंडिंग बेतहाशा आती थी, वो उस पर लगाम लगी, उसकी नाकाबंदी हुई, उसकी रोक लगी, और साथ ही साथ जो है वो जो एक इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए, उसका रास्ता साफ हुआ। ये बात सही है कि आप जो बात कहती हैं कि साहब इससे पूरा के पूरा काला धन तो गायब नहीं हो गया, लेकिन काले धन पर अंकुश जरूर लगा। कर्नाटक